चलिए एन क्या बेटा सब पूरा बता दें। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज लूप या क्लोज सर्किट के लिए लाइन इंटीग्रेशन, देखना बेटा, जब इंटीग्रेशन में एल के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा हो तो उसे कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन। किसी भी क्लोज सर्किट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इन द सर्किट। किसी भी क्लोज सर्किट के लिए लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is always mu naught times of current। इतना क्लियर है सबको? याद रखिएगा, लाइन इंटीग्रेशन में हमेशा वेक्टर फॉर्म लगता है और डॉट लगता है। तो फॉर एनी क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट वो होता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। फॉर एनी क्लोज सर्किट और लूप, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इन द सर्किट। कभी कभी कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, कभी कभी कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है। इसका मतलब होता है क्लोज सर्किट के लिए, क्लोज पाथ के लिए। बेटा आगे जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको 3 तरह के इंटीग्रेशन दिखेंगे। लाइन इंटीग्रेशन डीएल, सरफेस इंटीग्रेशन डीएस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन डीवी। उनमें से एक लाइन इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में अभी है, इसमें डिटेल में चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है। तो फिलहाल कोई भी क्लोज सर्किट हो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इज इट क्लियर? ये तो है डेफिनेशन। अब हम आते हैं प्रूविंग पे। प्रूविंग के लिए हमने लिया एक वायर। हम सबको मालूम है कि जब हम वायर में करंट फ्लो कराएंगे तो ये वायर यहां मैग्नेटिक फील्ड देगा इनवर्ट और घूम के यहां मैग्नेटिक फील्ड देगा आउटवर्ड। सबको मालूम है ये चीज। जैसे ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लगाएंगे हम तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगी आउटवर्ड और यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनवर्ड। तो इस तरह से क्लोज पाथ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम यहां से और यहां तक जाएं, बिल्कुल जरा सा, तो ये शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ।
डिस्प्लेसमेंट को हमने नाम दिया डीएल, एरो आगे की साइड, और यही मैग्नेटिक फील्ड है बी। अगर यहां समझ में नहीं आए तो यहां बना लो। ये है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएल, और यही है मैग्नेटिक फील्ड बी। दोनों सेम डायरेक्शन में है बेटा, कोई डाउट? तो शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट डीएल, अपने मन से थोड़ी ना बेटा कुछ करेंगे हम। अगर ऐसे जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही तो होगा, डायरेक्शन ऐसी तो है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये डिस्प्लेसमेंट है और यही मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस डायग्राम में बी और डीएल के बीच में एंगल है 0। हमने लिया बी डॉट डीएल, ओपन करेंगे। हाँ बेटा बोलिए। नहीं बेटा, इनवर्ड और आउटवर्ड नहीं होती। जैसे पॉइंट पे बात करूं तो इनवर्ड आउटवर्ड, पूरे की बात करूं तो क्लोज पाथ बनाती है मैग्नेटिक फील्ड। आप याद करो, वायर में जब हमने करंट फ्लो कराया था तो चारों तरफ जो आयरन की डस्ट थी उसने क्लोज लूप बनाया था। ओके। 11th में फॉर्मूला था डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा, यहां लगेगा। तो बी डीएल कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इंटीग्रल बी इंटू डीएल ये बचा। अब बी का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू में डीएल, सब बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन में बचा डीएल। ठीक है, इंटीग्रल डीएल होगा एल बेटा, ये एल है क्लोज लूप की लेंथ। तो क्लोज लूप की लेंथ क्या होगी? 2 पाई आर। तो एल की जगह इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू में लूप की लेंथ 2 पाई आर, कैंसिल हो गए। तो फाइनली इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। ये है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की प्रूविंग। पूछिए, कोई डाउट इसमें? अब देखिए एप्लीकेशन, इसी की एप्लीकेशन। बेटा अभी बीच बैच में नहीं बता पाएंगे, बैठ के बात पूछना। अब देखिए एप्लीकेशन फर्स्ट।
वैसे मैग्नेटिक फील्ड के सारे फॉर्मूले बुकलेट में आपको मिले हैं, आप देखें तो आपको सारे फॉर्मूले उसमें मिलेंगे। अब सुनिए बेटा, पहली एप्लीकेशन है, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, डेरिवेट फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a long current flowing wire with the help of Ampere circuital law। आपको फॉर्मूला डेरिवेट करना है मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू अ वायर, बट विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला हम पहले भी डेरिवेट कर चुके हैं, लेकिन तब हमने इसे डायरेक्ट किया था बिना एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की हेल्प से। अब देखिए, ये रहा वायर, वायर में करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड बी और डीएल सेम डायरेक्शन में। याद रखिएगा, अब हमें बी का फॉर्मूला नहीं आता है। पिछले डेरिवेशन में हमने बी का फॉर्मूला लिखा था और लॉ प्रूव किया था। आज हमें लॉ आता है, बी का फॉर्मूला नहीं आता। हमें पता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के मुताबिक बी डॉट डीएल है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट। अब हमें ये पता है, हमने बी डॉट डीएल को ओपन किया तो बी डीएल कॉस जीरो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। बोलिए, हो ही नहीं सकते। जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहीं डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बी डीएल कॉस जीरो 1 हो गया, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट। बी को बाहर निकाला, इंटीग्रल डीएल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट। इंटीग्रल डीएल हो जाएगा एल इंटू में म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। क्लोज लूप की लेंथ होती है 2πr, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। तो कुल मिला के बी आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो अब हमने उल्टा काम कर लिया, हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डेरिवेट किया। इज इट क्लियर? एप्लीकेशन नंबर 2, derivate formula for magnetic field due to a long current flowing solenoid।
अब सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सोलेनॉइड होता क्या है। देखना बेटा, बहुत ध्यान से समझना, पूरी चीज है सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड एक बहुत लंबा सिलेंडर होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो इसके रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। याद रखिएगा, सोलेनॉइड की जो लेंथ होती है वो रेडियस के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होती है। अब इस सिलेंडर पर हमने वायर को रैप कराया है, वायर के छल्ले बनाए। जब आप रैप कराओगे तो ऑटोमेटिकली सर्कल्स बनेंगे वायर के, यस और नो। इस तरह से वायर्स की सर्किल बने। देखिएगा, जैसे ये हमारे पास सोलेनॉइड है और ये देखिए, ये सोलेनॉइड है। इस तरह से वायर को हमने लपेटा, तो जिस वायर को हम लपेटेंगे वो क्या बनेगा? सर्किल। आप सब जानते हो कि सर्किल अपने सेंटर पे और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक रिंग में मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस होती? एक्सिस पर। तो ऐसी हजारों रिंग्स हैं, वो सब अपने अपने एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। जब इन रिंग्स में करंट फ्लो होगा तो ये सारी रिंग्स अपने एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। इसका मतलब सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो केवल उसके एक्सिस पर होती है, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। जैसे ये सोलेनॉइड है तो ये बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्लियर है ये बात सभी को? जहां तक ये वायर्स के छल्ले हैं वहां तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वायर के छल्ले बिल्कुल लास्ट एंड तक रहते हैं, फर्स्ट एंड से। बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल? तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होगी अलोंग एक्स एक्सिस। अब दूसरी चीज, सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, पूरे टर्न्स, तो हम इसे L से डिवाइड कर लेंगे, तो n बाय L होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसे हम लिखेंगे स्मॉल n से। आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में सोलेनॉइड आएगा, इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो हमेशा याद रखना, सोलेनॉइड में स्मॉल n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये देखिए
ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं बहुत सारे हैं। मैं आपसे कहूं इस सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है पर यूनिट लेंथ 15 पर सेंटीमीटर। मतलब इसके इस सोलेनॉइड के 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न्स हैं। मैं आपसे कहूं इसकी लेंथ जो है वो है 60 सेंटीमीटर। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? 15 1 सेंटीमीटर में है, 60 का मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे 900। इतना शायद आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लीजिए। सोलेनॉइड वो है जिसकी लेंथ कंपैरेटिवली टू रेडियस बहुत ज्यादा हो। अब इसके ऊपर हम लपेटते हैं वायर, कॉपर के वायर के छल्ले, रिंग्स बनाते हैं। जब करंट फ्लो कराएंगे तो हर रिंग अपने एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। तो इस पूरे सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? केवल इसके अंदर एक्सिस पर। इसके बाहर, नीचे, ऊपर कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। आपको जब भी न्यूमेरिकल मिलेगा मोस्टली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन रहेंगे। जो भी आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन हो उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाते हैं। ये है फॉर्मूला, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है। हमें इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला प्रूव करना है और विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगता है क्लोज पाथ में, क्लोज लूप में। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक सिंगल लाइन में है, लूप नहीं है। तो हमने क्या किया, एक इमेजिनरी पाथ बनाया। एक इमेजिनरी क्लोज पाथ बनाया। ए से बी तक, फिर बी से सी तक गए, फिर सी से डी तक और डी से वापस ए तक। इस क्लोज पाथ में हमने लगाया बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट। अब सुनिए करंट की क्या कहानी है। बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सोलेनॉइड में? एन इंटू एल। एक रिंग में करंट फ्लो हो रहा है आई और ऐसे एन रिंग्स हैं, तो टोटल करंट क्या होगा? जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ रिंग्स हैं, उनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा करंट का। मतलब एन एल आई। ये लाइन आपकी समझ में आई? नहीं,
एक रिंग में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है, देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं सारे रिंग्स की वजह से। तो एक रिंग में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है और ऐसी हमारे पास कैपिटल एन रिंग्स हैं, तो टोटल करंट क्या होगा? नंबर ऑफ रिंग्स इनटू करंट इन वन रिंग। ठीक है, तो एक सोलेनॉइड में टोटल करंट क्या होता है? एन एल आई। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या लगेगा? इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। अब हमें इसे ओपन करना है, तो B और DL के बीच में बेटा यहां एंगल कितना रहेगा? A से B तक। तो BDL cos 0, ये तो हो गया A से B तक। अब B से C तक बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो अलोंग एक्स एक्सिस ही है और डिस्प्लेस हो गए हम अलोंग वाई एक्सिस। तो B से C तक क्या घटना हुई? BDL cos 90 हो जाएगा। क्या बेटा, फिर से बोलिए। बिल्कुल नहीं होगी। आप यहां से पाथ को थोड़ा सा पीछे से बनाए दे रहे हैं। अब बताओ, अलोंग एक्स एक्सिस को मैग्नेटिक फील्ड थी ना बेटा, ये तो रहेगी। जो लास्ट लूप होगा वो भी अपने एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड देगा। मैंने क्या बोला था? ऊपर नीचे जो अपने वायर होता है, वायर वाली मैग्नेटिक फील्ड इसमें काम नहीं करेगी। आप ऐसा कर लो, यहां जीरो रख लो। आप यहां जीरो रख लो। लास्ट एंड पे तो मैग्नेटिक फील्ड है, वहां से हमने टर्न किया ऊपर, तो हमने cos 90 ले लिया। आप चाहो तो ये लिख सकती हो कि आउटसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहां जीरो रख लो। cos 90 भी जीरो ही होगा आगे चल के। अब अगर हम बात करें C से D तक की, तो C से D तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जीरो ही लिख दो सीधे सीधे। क्लियर? फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? आप तो फिलहाल यहां ध्यान दीजिए। अभी जो अभी चल रहा है ये क्लियर है आपको? अगर आप 180 ले भी लेंगे तो भी B बाद में क्या करेंगे आप? जीरो, तो पूरे जीरो हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि outside the solenoid magnetic field is not present, so whole term will become zero। एक, दो, तीन हो गए। अब D2A में क्या होगा बताइए? फिर 90 हो जाएगा। और cos 90 फिर जीरो हो जाएगा। इक्वल में म्यू नॉट एन एल आई। कुल मिला के हमने जो इमेजिनरी पाथ बनाया था, उस इमेजिनरी पाथ में जहां जहां
इमेजिन हमने किया था वो पार्ट क्या हो गए, 0। मजबूरी थी हमारा इमेजिन करना, क्योंकि अगर हम इमेजिन नहीं करते तो एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, कोई डाउट? बी डी एल कॉस 0 1 हो जाएगा, इक्वल में म्यू नॉट एन एल आई। बी बाहर, बचेगा डीएल, इक्वल में म्यू नॉट एन एल आई, इंटीग्रल डीएल एल इक्वल में म्यू नॉट एन एल आई। एल से एल कैंसिल, तो फाइनली बी क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई। ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। बताइए, क्लियर है? अब अगर इसी को मैं ऐसे पकड़कर गोल कर दूं, ठीक ना, ध्यान से समझना हो, तो उसे हम कहेंगे टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या होता है? थर्ड एप्लीकेशन। सबसे पहले वही जो पाइप था, जिस पाइप पे हमने वायर को लपेटा था, अब उस पाइप को हमने लेके पूरा गोल कर दिया। जैसे घर में पानी की लेजम होती है, उस पानी के लेजम को हमने गोल किया, और अब उसके ऊपर रिंग्स लपेटेंगे इस तरह से। तो बेटा ये बन जाएगा टॉरॉइड। इस तरह से रिंग लपेटेंगे, बन जाएगा टॉरॉइड। जब करंट फ्लो कराएंगे तो हर रिंग अपने एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी। तो टॉरॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड केवल और सिर्फ केवल कहां प्रोड्यूस होगी, उसके एक्सिस पर। ये रही, इसके अंदर या इसके बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगी। इतना तो शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। बताइए, इसके बाद इसकी डेरिवेशन में बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। देखना बेटा, इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन एल आई, ये कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, बस यहाँ एल जो है वो 2 पाई आर बनेगा। बी डॉट डी एल को सर्कुलर पाथ में अब आप सबको ने देखा था कि बी जहां जाएगा वहीं डीएल जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो यहीं डीएल होगा, यानी कि दोनों के बीच में एंगल हर जगह 0 रहेगा। अब बी बाहर,
इंटीग्रल डीएल एल, म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कैंसिल, इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई। तो चाहे सोलेनॉइड हो चाहे टॉरॉइड हो, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेम है।